रामचरितमानस के उस अनछुए प्रसंग की चर्चा करते हैं। 4 गुफा का वर्णन किष्किंधा कांड में कथा भी करेंगे और उसकी तत्व कथा भी कहेंगे। वैसे रामचरितमानस में ऐसे कई गूढ़ प्रसंग है जिस पर दृष्टि सामान्य तौर पर नहीं जाती। जैसे उत्तरकांड में ज्ञानदीप का प्रसंग है, लंका कांड में धर्मरथ का प्रसंग है, भगवान राम के आसनों का प्रसंग है, किन किन आसन पर बैठे, उन आसनों का क्या मूल्य और महत्व है। इसी तरह किष्किंधा कांड में जो प्रसंग है उस पर दृष्टि नहीं जाती कि पहली बार राम और हनुमान की मुलाकात किष्किंधा कांड में। सुंदर कांड तो फिर भी सभी लोग पढ़ लेते हैं, जनमानस में लोकप्रिय भी है। और इसी किष्किंधा कांड में ही हनुमान जी का पहला मिलन सीता जी से भी हुआ। अयोध्या कांड में तो भगवान राम का वनगमन हुआ था। सभी कांड की अपनी अपनी महिमा है। किष्किंधा कांड छोटा सा कांड है, ये गुफाओं का कांड है, इसमें गुफाओं का वर्णन है। ये चर्चा मनुष्य जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चर्चाओं में से एक है। मानव जीवन का आधार क्या है? हमारा अंतःकरण। और किष्किंधा कांड में किन गुफाओं का वर्णन है? मायावी गुफा, मैं की गुफा, अहंकार, मैं ये करूंगा, मैं दानव है और उस दानव मैं का बेटा मायावी, उसकी गुफा है। दूसरी गुफा जिसमें भगवान राम के लिए देवता लोग बनाए, वो गुफा जहां भगवान राम वर्षा ऋतु में निवास किए। देवों ने उसे अपने हाथों से बनाया था उस गुफा को। और तीसरी गुफा यानी ये दूसरी गुफा चित्त की गुफा है। पहली गुफा अभिमान माया की गुफा है और तीसरी गुफा तपस्विनी स्वयं प्रभा की गुफा है, जिसमें मन कैसे प्रकाशित होता है, यानी वो मन की गुफा है। और स्वयं प्रभा ने बानरों को मार्ग दिखाया सीता जी की खोज के। चौथी और अंतिम गुफा है संपाति गिद्ध की गुफा। संपाति अपने को बहुत बुद्धिमान समझता है, यानी चौथी और अंतिम गुफा बुद्धि की गुफा, बहुत बुद्धिमान समझता है अपने। और कहाँ पहुंच गया? भगवान सूर्य को नापने, उनके प्रकाश को सूर्यलोक में पहुंचने की कोशिश करने लगा। और परमेश्वर के पास कोई अभिमान के साथ थोड़े ही जा सकता। पंख जल गए संपाति के, नीचे फरफरा के गिर गया। बुद्धि में अभिमान हो गया ना, छोटी बुद्धि को बड़ा लगता है कि हम बड़े ज्ञानी। फिर चंद्रमा मुनि मिले, उन्होंने कहा जब भक्ति का रसायन घुलेगा तो फिर से तुम्हारे पंख आ जाएंगे, यानी बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाए। तो जैसे ही भक्ति का रसायन घुला, समर्पण हुआ संपाति गिद्ध का। संपाति गिद्ध जटायु का भाई है, दोनों गए थे। जटायु तो लौट आए, गर्मी को देख करके पहले ही लौट गए। ये अभिमान बुद्धि के हम बहुत बुद्धिमान है, हम सूर्य का था पता ले लेंगे, जल गया। लेकिन जब बुद्धि की सीमा पता चली, होश में आया, संपाति गिद्ध पंखाने लगे। यानी अभिमान रूपांतरित होता है भक्ति से। ये बात सभी को समझनी चाहिए। ये गुफा का गूढ़ार्थ क्या है? हमने कहा कि एक दिन कथा करेंगे, एक दिन तत्व कथा, दोनों पक्ष लेंगे। एक दिन घटना करेंगे, एक दिन उसकी साधना की बात करेंगे। ये गुफा का गूढ़ार्थ क्या है? तो जैसा हमने कहा, अंतःकरण 4 चीजों से मिलकर बना, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। यही 4 गुफा का इसमें वर्णन है। एक एक चीज पर बहुत सूक्ष्म दृष्टि डालेंगे, सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे। जैसा हमने कहा, एक गुफा है मन की गुफा, एक गुफा है चित्त की, एक गुफा है अहंकार की यानी अभिमान की, एक गुफा है बुद्धि की। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये अंतःकरण चाटुष्य कहला। इनमें क्या हो गया? मलिनता आ गई, क्योंकि मानव मन ही हमारा मलिन है। स्वच्छ तो है नहीं, शुद्ध तो है नहीं, परिष्कृत है नहीं। हमने परिष्कार करने का कोई प्रयास ही नहीं किया। इस अनुष्ठान में अगर हम परिष्कार करते हैं, प्रतिदिन मांजते हैं, धोते हैं, तो बात बन सकती है। मानव मन मलिन है, फिर क्या स्थिति होती है मानव की? आप सभी जानते हैं, कितना भ्रम, भय, परेशानी में पड़ा रहता है, अहंकार में पड़ा रहता है। यदि मलिनता दूर कर लिया तो फिर क्या स्थिति होती है मानव की? आप सभी जानते। मलिनता है तो क्या स्थिति है, मलिनता दूर हो गई तो क्या स्थिति है। इसी का वर्णन इस नवरात्रि का विषय है।